जय जय श्री राधे। आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत है, जहां हम आपके लिए भगवान और भक्तों की अद्भुत कथाएं और भक्ति से जुड़ी कहानियां लेकर आते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे श्री राधा रानी जी की अद्भुत महिमा, उनकी भक्ति का महत्व और उनके जीवन से जुड़े कुछ प्रेरणादायक प्रसंग। तो आइए इस आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करते हैं। राधा रानी का परिचय। श्री राधा रानी जी श्री कृष्ण की अनन्य आराधिका और प्रेम स्वरूपा मानी जाती हैं। उनका जन्म बरसाना की पवित्र भूमि पर हुआ था। राधा रानी भक्ति, प्रेम और त्याग का प्रतीक है। पुराणों में उन्हें भगवान श्री कृष्ण की आध्यात्मिक शक्ति कहा गया है। श्रीमद् भागवत और ब्रह्मवैवर्त पुराण में उनके अनंत गुणों का वर्णन मिलता है। राधा रानी और श्री कृष्ण का दिव्य प्रेम। राधा कृष्ण का प्रेम शारीरिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक प्रेम का प्रतीक है। यह प्रेम भगवान और भक्त के बीच के अनमोल संबंध को दर्शाता है। राधा रानी की हर क्रिया श्री कृष्ण को समर्पित होती थी। ब्रज में उन्होंने वनों में उनकी रास लीला और गोपियों संग उनकी लीला अद्भुत मानी जाती है। भक्ति में राधा रानी का महत्व। राधा रानी को भक्ति योग की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। उनकी भक्ति से ही व्यक्ति भगवान के सच्चे स्वरूप को समझ सकता है। कहते हैं, राधा नाम जपे बिना कृष्ण तक पहुंचना असंभव है। राधा नाम के स्मरण से व्यक्ति के सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। राधा अष्टमी और उनकी पूजा विधि। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को राधा अष्टमी मनाई जाती है। इस दिन भक्त उपवास रखते हैं, राधा रानी का पूजन करते हैं और उनके प्रिय भजन गाते हैं। राधा रानी को गुलाब के फूल, माखन, मिश्री और तुलसी के पत्ते अर्पित करना शुभ माना जाता है। राधा रानी से क्या सीखे? निस्वार्थ प्रेम का महत्व। अपने आराध्य पर अड़िग विश्वास, जीवन में त्याग और सेवा का महत्व, दूसरों के प्रति करुणा और सहानुभूति। राधा रानी का नाम जप का महत्व। राधा नाम जपने से मन को शांति और आत्मा को सुख मिलता है। यह नाम स्वयं श्री कृष्ण को प्रिय है। कहा गया है, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। राधा नाम का जाप भक्त को पापों से मुक्त कर भगवान के चरणों तक ले जाता है। राधा रानी के प्रसिद्ध मंदिर। श्री राधा रानी मंदिर बरसाना। यह मंदिर राधा रानी के भक्तों के लिए सबसे पवित्र स्थल है। प्रेम मंदिर वृंदावन। यहाँ श्री कृष्ण राधा रानी की लीला की जीवंत चित्रण मिलता है। बाके बिहारी मंदिर वृंदावन। यह भी राधा कृष्ण के अनन्य प्रेम का प्रतीक है। भक्त इन मंदिरों में जाकर राधा रानी से अपने जीवन की समस्याओं के समाधान और भक्ति का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। राधा रानी की कृपा प्राप्त करने के उपाय। राधा नाम का जप करें, श्रीमद् भागवत कथा का पाठ सुने, राधा रानी के मंदिरों में सेवा और पूजा करें, हरि नाम संकीर्तन में भाग लें, प्रेम और करुणा का अभ्यास करें, जो राधा रानी की भक्ति के मूल हैं। एक प्रेरणादायक कथा। एक बार वृंदावन में एक साधु ने राधा रानी के नाम का अनवरत जप किया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर राधा रानी ने उन्हें दर्शन दिए और कहा, जो मेरा नाम सच्चे हृदय से जपता है उसे भगवान श्री कृष्ण का प्रेम और कृपा अवश्य प्राप्त होती है। यह कथा हमें सिखाती है कि राधा रानी की भक्ति से ही भगवान कृष्ण तक पहुंचा जा सकता है। राधा रानी के विशेष त्योहार। राधा रानी जी के लिए विशेष रूप से मनाए जाने वाले त्योहार उनके प्रेम और भक्ति की महिमा का जश्न है। राधा अष्टमी, राधा रानी का प्राकट्य दिवस। इस दिन भक्त उपवास रखते हैं और राधा जी की पूजा अर्चना करते हैं। मंदिरों में भजन, कीर्तन और झांकियाँ सजाई जाती हैं। होली। वृंदावन और बरसाना में होली विशेष रूप से राधा कृष्ण की लीला का प्रतीक है। बरसाना की लठमार होली विश्व प्रसिद्ध है। झूलन उत्सव। यह त्योहार राधा कृष्ण के झूला झूलने की लीला को समर्पित है। भक्त राधा कृष्ण की मूर्तियों को फूलों से सजे हुए झूलों पर झुलाते हैं। राधा रानी की लीला
भूमि। बरसाना, यह राधा रानी का जन्म स्थान है। बरसाना की पवित्र भूमि पर उनके बचपन की लीलाएं हुई। निधिवन, माना जाता है कि यह राधा कृष्ण की रास लीला अब भी रात में होती है। यह स्थान आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर है। गोवर्धन पर्वत, राधा कृष्ण की लीलाओं में गोवर्धन पर्वत का विशेष स्थान है। राधा रानी की स्तुति, राधा रानी की स्तुति के लिए इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं। राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, जय जय श्री राधे। इस मंत्र का जाप सुबह और शाम भक्तों के लिए फलदायी होता है। भजन, बरसाने वाली राधा रानी की जय, शाम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम। भक्तों की कहानियाँ, राधा रानी के भक्तों की कहानियाँ उनकी कृपा का प्रमाण है। एक बार एक गोपी ने पूछा, राधा जी, आप श्री कृष्ण से इतने निकट कैसे हैं? राधा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैंने अपने अहंकार को त्याग कर अपने हर कर्म को श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया है। यही प्रेम की सच्ची परिभाषा है। इससे हमें सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति में निस्वार्थ प्रेम होना चाहिए। राधा रानी के आशीर्वाद से जीवन में बदलाव। भक्तगण बताते हैं कि राधा रानी की भक्ति से उनके जीवन में कैसे चमत्कारी बदलाव आए। किसी को नौकरी मिली, किसी का जीवन संकटों से मुक्त हो गया, किसी ने भक्ति के मार्ग पर सुख और शांति पाई। राधा रानी और श्री कृष्ण के प्रेम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, राधा कृष्ण को प्रेम केवल सांसारिक प्रेम नहीं है, बल्कि यह आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। राधा भक्ति का रूप जो ईश्वर को पाने की इच्छा व्यक्त करती हैं। श्री कृष्ण ईश्वर का रूप जो भक्ति को स्वीकार करते हैं। उनका प्रेम हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम किसी अपेक्षा से परे होता है। उद्धव को उपदेश, जब उद्धव ने गोपियों को ज्ञान का संदेश देने की कोशिश की, तब गोपियों ने कहा, ज्ञान से ऊपर प्रेम है और प्रेम ही हमें ईश्वर से जोड़ता है। राधा रानी के 8 सखियाँ, राधा रानी की 8 सखियाँ उनकी सेवा और सहायता के लिए प्रसिद्ध है। उन्हें अष्ट सखी कहा जाता है। ललिता सखी, राधा जी की सबसे प्रिय सखी। विशाखा सखी, गोपियों की प्रमुख मार्गदर्शक। चित्रा सखी, श्री कृष्ण के साथ राधा जी की मुलाकात करवाने वाली। इंदुलेखा सखी, प्रेम के मार्गदर्शन में माहिर। चंपकलता सखी, हर समस्या का समाधान निकालने वाली। रंग देवी सखी, राधा जी के श्रृंगार की विशेष जिम्मेदारी निभाती हैं। सुदेवी सखी, गोपियों की संरक्षक। तुंगविद्या सखी, विद्या और संगीत की विशेषज्ञ। इन सखियों के माध्यम से राधा कृष्ण की लीलाएं और भी दिव्य और मनोरम बनती हैं। राधा रानी की प्रेरणादायक शिक्षाएं। निस्वार्थ भक्ति, प्रेम में अपेक्षा रखना प्रेम को कमजोर करता है। त्याग और समर्पण, अपने सभी कार्य ईश्वर को समर्पित करें। दया और करुणा, सभी जीवों में भगवान का अंश मानकर प्रेम करें। धैर्य और विश्वास, भक्ति के मार्ग में धैर्य और विश्वास सबसे महत्वपूर्ण है। राधा रानी से प्रार्थना। हे राधा रानी, हमें अपने चरणों में स्थान दे, हमें सच्चे प्रेम और भक्ति का आशीर्वाद दे। हमारे मन और आत्मा को शुद्ध करें ताकि हम श्री कृष्ण के प्रेम को समझ सकें। राधा रानी के 108 नामों की महिमा। राधा रानी के 108 नाम उनके दिव्य गुणों और लीलाओं का वर्णन करते हैं। कुछ प्रमुख नाम और उनके अर्थ। श्री राधा, प्रेम और भक्ति की देवी। कृष्ण प्रिया, श्री कृष्ण की प्रियतमा। वरदा, आशीर्वाद देने वाली। करुणामयी, दया और करुणा का सागर। प्रेमलता, प्रेम की बेल। 108 नामों का जाप भक्तों को राधा रानी के चरणों में स्थायी स्थान प्रदान करता है। मंत्र, ओम श्री राधाय नमः। राधा रानी के नामों का जाप सुबह और शाम के समय करने से विशेष फल प्राप्त होता है। निधिवन का रहस्य। वृंदावन में स्थित निधिवन राधा कृष्ण की रासलीला का पवित्र स्थल है। रात्रि में चमत्कार।
ऐसा कहा जाता है कि निधिवन में रात्रि के समय राधा कृष्ण और गोपियों की रासलीला होती है। किसी भी व्यक्ति को रात्रि में निधिवन में रुकने की अनुमति नहीं है। तुलसी के पेड़, यहाँ मौजूद तुलसी के पेड़ गोपियों का प्रतीक माने जाते हैं। भक्तों का विश्वास है कि निधिवन में राधा कृष्ण की उपस्थिति आज भी महसूस की जा सकती है। राधा अष्टमी का व्रत और पूजा विधि। राधा अष्टमी का पर्व राधा रानी के प्राकट्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। व्रत विधि: प्रातःकाल स्नान करके व्रत का संकल्प ले। राधा रानी की मूर्ति या चित्र के सामने दीपक जलाएं। राधा कृष्ण के भजन गाएं। राधा रानी को माखन, मिश्री और तुलसी अर्पित करें। रात्रि में कथा सुने और अगले दिन व्रत खोलें। कथा का महत्व: राधा अष्टमी के दिन कथा सुनने से भक्तों को राधा रानी की कृपा प्राप्त होती है। राधा रानी की भक्ति से जुड़ी एक चमत्कारी कथा। एक बार एक निर्धन भक्त ने राधा रानी से प्रार्थना की, हे राधा रानी, मुझे श्री कृष्ण के प्रेम का अनुभव कराएं। राधा रानी उनकी प्रार्थना से प्रसन्न हुई और उसे श्री कृष्ण के दर्शन हुए। उस दिन से उस भक्त का जीवन बदल गया और वह भक्ति के मार्ग पर चल पड़ा। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति से असंभव को भी संभव किया जा सकता है। राधा रानी के प्रमुख भक्ति स्थल। राधा रानी से जुड़े अपने भक्तों के लिए अत्यंत पवित्र और आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण है। बरसाना, राधा रानी का जन्म स्थान। यह राधा रानी के प्रसिद्ध श्रीजी मंदिर है। निधिवन, वृंदावन में स्थित यह स्थान राधा कृष्ण की रासलीला का प्रतीक है। राधा कुंड, गोवर्धन पर्वत के पास स्थित इस कुंड का निर्माण स्वयं राधा रानी ने किया था। यहाँ स्नान करने से समस्त पापों का नाश होता है। गहवर वन, बरसाना के पास स्थित यह वन राधा रानी की एकांत साधना का स्थान है। यात्रा का महत्व: इन स्थानों की यात्रा भक्तों को राधा कृष्ण की भक्ति में लीन होने का अवसर प्रदान करती है। वृंदावन की लीलाओं का वर्णन। वृंदावन वह भूमि है जहाँ राधा कृष्ण की लीलाएं हर ओर गूंजती हैं। प्रमुख लीलाएं: माखन चोरी, श्री कृष्ण द्वारा ग्वालिनों के घर में माखन चुराने की लीला, जिसमें राधा रानी ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ा। रासलीला, राधा रानी और गोपियों के साथ श्री कृष्ण की दिव्य रासलीला को आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। झूलन उत्सव, वृंदावन में फूलों और राधा कृष्ण की झूलन लीला का वर्णन। लीलाओं का संदेश: वृंदावन की लीलाएं भक्ति, प्रेम और निस्वार्थ सेवा का मार्ग दिखाती हैं। राधा रानी की चमत्कारी कथाएं। एक भक्त ने बरसाने में राधा रानी से प्रार्थना की, हे राधा रानी, मुझे भक्ति का मार्ग दिखाओ। रात्रि में उसे स्वप्न में राधा रानी ने दर्शन दिए। सुबह उठकर उसने अपने जीवन को भक्ति में समर्पित कर दिया। एक किसान ने राधा कुंड पर आकर अपनी निर्धनता दूर करने की प्रार्थना की। कुछ समय बाद उसकी फसल इतनी अच्छी हुई कि हर साल राधा कुंड पर दान करने लगा। राधा रानी के भक्तों के अनुभव। राधा रानी के मंदिर में जाकर प्रार्थना करने से मनोकामना पूर्ण होती है। बरसाना में राधा रानी का दर्शन करने से मानसिक शांति प्राप्त होती है। राधा कुंड में स्नान से स्वास्थ्य और समृद्धि मिलती है। तो प्रिय भक्तों, श्री राधा रानी जी की भक्ति का मार्ग हमें सिखाता है कि सच्चे प्रेम और भक्ति ही ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार हमें कमेंट्स में बताएं। आपकी दिव्य यात्रा को और भी प्रेरणादायक बनाने के लिए हम सप्ताह में ऐसी ही दिव्य कहानियाँ लेकर आते रहेंगे। राधे राधे बोलो, राधे राधे।